हेलो दोस्तों, मैं विराज शर्मा आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन की सीरीज लाया हूँ ज्योग्राफी की। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, और ये सीरीज अब रेगुलर ही रहेंगी संडे और वेडनेसडे को। रोहित सर के गाइडेंस में ओनली क्रैक में अदर क्लासेस भी चल रही हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप लोग वहाँ से भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारी चैनल से प्लेलिस्ट से सारी क्लासें देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन, बिग बैंग थ्योरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है यूनिवर्स की उत्पत्ति से, और इंग्लिश वालों के लिए ऑप्शन बी। अब सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह है इसमें से जुपिटर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बृहस्पति। तीसरा क्वेश्चन, सौरमंडल के पहले 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है? इसका आंसर सी है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, इंग्लिश मीडियम वाले, और हिंदी में स्थलीय ग्रह, हिंदी मीडियम वालों के लिए। सूर्य का व्यास मतलब डायमीटर ऑफ द सन कितना है? जैसा कि हम सब लोग पता है 14 लाख किलोमीटर का डायमीटर है हमारे सन का। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होने का क्या कारण है? इसका गर्म होने का कारण है वायुमंडल में ग्रीन गैसें। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से शुक्र ग्रह का सौरमंडल जो है वो सबसे गर्म है। सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? आंसर ए, साइरस। साइरस जो है हमारे सौरमंडल के बाहर का सबसे चमकीला तारा है। नीचे दिए 4 क्वेश्चन में से उनके आकार के अनुक्रम में सही में लगाना है, जैसा कि इसमें ऑप्शन ए सही है। सबसे पहले सीक्वेंस के हिसाब से अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर मरकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम टेक शॉर्टर रिवोल्यूशन? सौर मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे छोटी क्रांति लेता है? मतलब रिजोल्यूशन का मतलब घुमाव कि सबसे कम घूमता है, वो है बुध ग्रह। इंग्लिश मीडियम वाले ऑप्शन सी, मरकरी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिजोल्यूशन डेट दिया हुआ है, पूरी टेबल आप लोगों के लिए सेट की हुई है, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और सारे प्लैनेट्स का रिवोल्यूशन पीरियड, डिस्टेंस, ऑप्टिकल वेलोसिटी, किलोमीटर पर सेकेंड, सारा कुछ जिसमें से दिया गया है। निम्नलिखित में से जोवियन प्लेनेट कौन सा है? बताइए, आप लोग बताइए, आंसर करिए। इसमें से यूरेनस, ऑप्शन डी जो है वो जोवियन ग्रह है। ये इसका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक्सप्लेनेशन है, चाहे तो अपना पढ़ सकते हैं। थोड़ा रुक गया हूँ। सौरमंडल किस ग्रह में सबसे अधिक घनत्व है? विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज हायर डेंसिटी? अर्थ। इसका आंसर है ए, पृथ्वी, हिंदी मीडियम वाले। निम्न में किस ग्रह की सबसे बड़ी संख्या में प्राकृतिक उपग्रह हैं? उपग्रह मतलब कि नेचुरल सैटेलाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज लार्जर नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स? ये ऑप्शन सैटर्न, बी, शनि ग्रह, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें। सौरमंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह में सबसे तेज घुमाव होता है? सबसे तेज घुमाव हमारे सौरमंडल ग्रह बृहस्पति में होता है, इंग्लिश मीडियम वाले जुपिटर। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैज द फास्टेस्ट रोटेशन? ऑप्शन डी, जुपिटर।
हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से सभी को आता होगा, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में और फेमस क्वेश्चन है एसएससी का। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? मार्स, इंग्लिश मीडियम। सौरमंडल सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून किसे कहा गया है? आंसर करिए। गैनीमेड। गैनीमेड को सौर मंडल के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम दिया गया है। हमारे सौरमंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह बीच में स्थित हैं, मार्स और जुपिटर के। मार्स और जुपिटर के, मंगल और बृहस्पति के। मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉयड इन आवर सोलर सिस्टम लाई बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। मानक समय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। हर देश अपने मानक मध्य रेखा की गणना ग्रीनविच में कोणीय दूरी के रूप में करता है। बी ऑप्शन, हर देश में केवल एक मानक मेरिडियन समय होता है। सी, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मेरिडियन समय से 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी। आंसर करिए। इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन ए एंड सी, दोनों ही सही हैं। एक्सप्लेनेशन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज कर सकते हैं वीडियो को। निम्नलिखित में से किस ग्रह में दो प्राकृतिक उपग्रह फोबोस और डिमोस? ये भी सबसे सरल ऑप्शन क्वेश्चन है, इसको तो आप सभी लोगों को आता होगा अधिकतर। आंसर करें कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन है इसका मार्स, मतलब कि मंगल। मंगल वह ग्रह है जिसके दो प्राकृतिक उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक्सप्लेनेशन है, पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में किस ग्रह ने प्लूटो को एक ग्रह के रूप में अपनी स्थिति खो दी है? इसका ऑप्शन नंबर है सी, वाक्य में एक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट कॉज प्लूटो टू लूज इट्स स्टेटस एज अ प्लेनेट? वह कौन सा प्लेनेट है जिसकी वजह से प्लूटो को अपने स्टेटस को लूज करना पड़ा ऐसा प्लेनेट? ऑप्शन नंबर सी, वाकई में। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका इंग्लिश मीडियम वाले। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता देता हूँ। मैं एक बौना ग्रह है जिसको कि माइकल ई ब्राउन की टीम ने खोजा था 31 मार्च 2005 को। माना तारा सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दिखाई देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सन इज विजिबल बाय ह्यूमन? आंसर करिए आप लोग। बहुत ही चर्चित चल रहा है इस समय में, हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को। ऑप्शन है बी, कोरोना। ये देख लीजिए फोटो इसकी। ओ सॉरी, फोटोस्फीयर, नॉट कोरोना। फोटोस्फीयर वह पार्ट है जिसको कि हम लोग देख सकते हैं। ग्रहण के समय सूर्य का निम्नलिखित में कौन सा भाग दिखाई देता है? इस क्वेश्चन का आंसर कोरोना है, वो मैंने जल्दबाजी में आपको बता दिया, उसके लिए फिर से एक बार सॉरी। ग्रह के समय सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग दिखाई देता है? वो पार्ट है कोरोना। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सन इज विजुअल एट द टाइम ऑफ इक्लिप्स? इक्लिप्स के समय सन का कौन सा पार्ट है जो दिखाई देता है? वो है कोरोना।
ये क्वेश्चन तो लगभग सभी को आता ही होगा, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका। 8 मिनट 18 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सूर्य से तीसरा ग्रह है? केवल एक ग्रह है जिसकी मुक्त ऑक्सीजन युक्त वातावरण, इसकी सतह पर पानी के महासागरों के लिए जाना जाता है। हिंट के लिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब आप लोग ऑप्शन आंसर में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड ओनली प्लैनेट नो टू हैव एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग फ्री ऑक्सीजन ओशियंस ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस? इट इज़ आवर अर्थ। एक्सप्लेनेशन इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। निम्न में से कौन पहला कृत्रिम उपग्रह है? ये तो मैं मान लगा सकता हूँ कि लोग बता सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए तब तक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट? आंसर नंबर डी, स्पुतनिक। Sputnik was the first artificial satellite launched by the former Soviet Union. Sputnik was the first artificial Earth satellite. The Soviet Union launched it into elliptical low orbit on 4 अक्टूबर 19। हिंदी मीडियम वाले सुन लें इसको। स्पुतनिक जो है पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था जो लॉन्च किया गया था हमारे फॉर्मर सोवियत यूनियन से। स्पुतनिक 1 जो पहला आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट था जिसको कि लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 1957 को अर्थ की लोअर इलिप्टिकल ऑर्बिट में। निम्न में से कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा शुरू की गई भारत की पहली चंद्र जांच है? इंग्लिश मीडियम वाले सुने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिया फर्स्ट ल्यूनर प्रोब लॉन्च्ड बाय द इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? आंसर करें आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर है बी, चंद्रयान कार्यक्रम। इंग्लिश मीडियम वाला एक्सप्लेनेशन देख लें। चंद्रयान प्रोग्राम इज द इंडिया फर्स्ट ल्यूनर probe launched by the India Space Research Organization in October 2008 and operated until August 2009. The prime objective was to conduct scientific experiments using instruments on the spacecraft which would yield data. निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा का उच्चतम बिंदु है? Which of the following is the highest point on the moon? आंसर करिए आप लोग। जब इंग्लिश सेक्शन पढ़ता हो तो हिंदी मीडियम वाले कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं, जिसको इसको आता है ट्राई कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है ए, माउंट लिबनिट्स। एक्सप्लेनेशन, माउंट लिबनिट्स जो है कि 35,000 फीट ऊंचा है। ये चंद्रमा के दक्षिणतम पोल पे स्थित है। 21 जुलाई 1969 को अमेरिकी मिशन अपोलो 11 के कमांडर के रूप में चंद्रमा पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? हिंदी मीडियम वाले कमेंट सेक्शन में आंसर करें। इंग्लिश मीडियम वालों के सबसे क्वेश्चन पढ़ता हूँ। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून एज द कमांडर ऑफ द अमेरिकन मिशन अपोलो 11 ऑन 21 जुलाई 1969? आंसर नंबर बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज राइट आंसर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून एज अ कमांडर। पहले व्यक्ति थे जो कमांडर के रूप में चंद्रमा पे उतरे थे। ये अमेरिका मिशन अपोलो 11 था जो कि द कमांडर ऑफ द अमेरिकन मिशन अपोलो 11 के कमांडर थे। बाय द फर्स्ट सिटिंग फुट ऑन द मून, चंद्रमा पे पहली बार पैर रखा था 21 जुलाई 1969 को
सॉरी 7 बोल दिया। निम्नलिखित में से कौन सा नेपच्यून ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन, राइट आंसर टाइटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जर नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट नेपच्यून? ट्राइटन, ट्राइटन, आंसर नंबर डी, नॉट टाइटन, इट्स ट्राइटन। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ही अपनी नोटबुक में नोट कर लें क्योंकि गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। टाइटन जो है लार्जर नेचुरल सैटेलाइट है ऑफ द प्लैनेट नेपच्यून की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। फर्स्ट नेपट्यूनियन मून डिस्कवर किया गया था। डिस्कवरी वाज मेड ऑन अक्टूबर 10th 1846। इसको 10 अक्टूबर 1846 में खोजा गया था बाय इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर विलियम लेसन द्वारा इसको खोजा गया था। मिल्की वे डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हिंदी मीडियम वाले आंसर करें। द मिल्की वे इज क्लासिफाइड एज, जो मिल्की वे इसको स्पाइरल गैलेक्सी के तौर पर भी जाना है, जिसको अच्छी तरह से समझाने के लिए आपके लिए स्लाइड भी लाए हैं, जिसमें फिगर में आप देख सकते हैं स्पाइरल के रूप में ये दिखेगा। ये देखिए डिस्क की तरह दिख रहा है और स्पाइरल, जैसे कॉपी में स्पाइरल बाइंडिंग होती है वैसे ही स्पाइरल की तरह, इसलिए स्पाइरल गैलेक्सी भी बोला जाता है। स्टार का रंग दर्शाता है, तारे का रंग दर्शाता है। ये तो बहुत ही सरल है, हिंदी मीडियम वाले आराम से कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी। व्हाट डज द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स? कमेंट सेक्शन में आंसर करें सभी लोग। राइट आंसर इसका है डी, टेम्परेचर, तापमान। द कलर ऑफ a star is an indication of its brightness, temperature and age. Stars are classified into group called spectral types. सूर्य द्वारा हमारी आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शायद वॉल्यूम मिस मैच हुई। सूर्य द्वारा हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले आंसर करें तब तक कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय सन टू रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी? आंसर सी, 25 करोड़ ईयर। हमारे सूर्य द्वारा हमारी आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगाने में 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ 25 करोड़ ईयर लग जाते हैं। निम्न में से किसने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? हु एमंग द फॉलोइंग प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ ब्लैक होल? ये तो सभी को पता होगा, जो हमारे वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर, इन्होंने ही इसको प्रतिपादित किया है। जिस ग्रह का घनत्व तो पानी से कम है, पानी में रखने पर वह तैरने लगेगा, ये शायद ही किसी को पता हो, और हो सकता है पर ज़्यादातर लोगों को पता भी हो। हिंदी मीडियम वाले कमेंट सेक्शन में आंसर करें। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द प्लैनेट हुज डेंसिटी इज लेस देन वाटर एंड ऑन कीपिंग इन द वाटर इट विल स्टार्ट टू फ्लोट, मतलब तैरने लगेगा। जल्दी से आंसर कीजिए। राइट आंसर है इसका सैटर्न, शनि ग्रह। नेपच्यून ग्रह किसके द्वारा खोजा गया था? ये तो बहुत ही सरल है, सभी लोग बता सकते हैं, बहुत ही एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। राइट आंसर इज ए, गैली। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? ये भी सबसे सरल क्वेश्चन है, तो सभी को पता होगा, हिंदी मीडियम वाले
ऑप्शन ए बुध, इंग्लिश में मरकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इज मरकरी। फर्स्ट ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का ग्रह नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ये तो अगर आपको पूरे प्लैनेट्स के नाम बताया तो आप आसानी से लगा सकते हैं, और ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फ्लोरिडा। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के निकटतम तारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ। अर्थ के सबसे पास का तारा हमारा सन है। सूर्य हिंदी मीडियम वाले, इसमें सन गूगल से ट्रांसलेट करने पे वैसा ही सन लिख गया है। मंगल और बृहस्पति के बीच घूमने वाले ग्रहों के छोटे समूह को कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह। आंसर डी। द स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लैनेटरी पीसेस विच आर कन्फाइंड एंड रिवॉल्विंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एस्टेरॉइड। हैली का धूमकेतु सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हैली कॉमेट completes one visit around the sun in year। हैली का धूमकेतु सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। शायद ही पता हो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, वीडियो को फिर से रिपीट करके सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे, सारे आएंगे और हम लोग एग्जाम क्रैक करेंगे। आंसर नंबर डी 76 ईयर। नासा के किस मिशन ने पहले मानव को चांद पर लाया। इंग्लिश मीडियम वाले, विच मिशन ऑफ नासा बॉट फर्स्ट ह्यूमन टू मून। आंसर कीजिए, सरल है। अपोलो प्रोग्राम। ऑप्शन ए। द अपोलो प्रोग्राम आल्सो नोन एज प्रोजेक्ट अपोलो was the third United States human space flight program carried out by the National Aeronautics and Space Administration, which succeeded in landing in the first human on the moon from 1969 to 1972। अपोलो प्रोग्राम को ऐसा प्रोजेक्ट अपोलो थर्ड यूनाइटेड स्टेट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के तौर पर जाना जाता है। इसको नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भेजा गया था, जिसकी पहला ह्यूमन मून पे लैंड किया था सन 1969 से 1972 तक का टाइम पीरियड लगा था। नासा के पहले मिशन का नाम बताइए जिसमें एक अंतरिक्ष यान का पुनः उपयोग किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आप सभी लोग कर सकते हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। नेम द फर्स्ट मिशन ऑफ नासा इन विच आई स्पेस का वाज रीयूज। दोबारा यूज किया था। आंसर नंबर बी, स्पेस शटल। ये तो सभी लोग कर ही लेंगे। एस्ट्रॉयड एंड मेड अप ऑफ। एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह किससे बने होते हैं। आंसर नंबर डी, इन सभी चीज़ों से मिलके हमारे जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं वो बने होते हैं निकल, आयरन, रॉक्स, तीनों से। और एस्ट्रॉयड को किस तरह से जानते हैं, तो एस्ट्रॉयड आर आल्सो नोन एज। आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर इज डी, केवल ए एंड बी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक बहुतायत से होता है। इस क्वेश्चन को बहुत ही गौर से पढ़िएगा क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट अकर्स मोस्ट abundantly in our universe। The correct answer is hydrogen, not nitrogen, it's a gas। नाइट्रोजन यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह गैस है। हाइड्रोजन जो है
वो है एलिमेंट। ऊर्जा का तारकी और सौर स्रोत। द स्टेलर एंड सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी इज। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संलयन। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज आल्सो कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग का सबसे सरल आंसर है ये, बहुत बार पूछा जा चुका है। वीनस, शुक्र आंसर है इसका। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। वह ग्रह जो सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में एक चक्कर काटता है। द प्लैनेट विच कंप्लीट वन रिवोल्यूशन 88 डेज अराउंड द सन इज मरकरी, बुध ग्रह। ये रिवोल्यूशन पीरियड जो मैंने इसके पहले भी बता चुका हूँ एक बार शुरू में। धूमकेतु किससे बने होते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। व्हाट आर कॉमेट्स मेड ऑफ? धूमकेतु बर्फ और धूल से बने होते हैं, आइस एंड डस्ट। सूर्य ग्रह होने के लिए आपको क्या चाहिए? इससे सरल तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। आंसर कीजिए। ऑप्शन सी अर्थ, मून एंड सन। व्हाट डू यू नीड फॉर एन इक्लिप्स टू अकर? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपीरियर प्लेनेट? इनमें से सुपीरियर प्लेनेट कौन सा नहीं है? वीनस, जिसको शुक्र कहते हैं हम लोग हिंदी में। 180 डिग्री देशांतर को डैश के रूप में भी जाना जाता है। हिंदी मीडियम वाले आंसर करें। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज डैश। इंग्लिश मीडियम वाले भी आंसर करें। द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि ग्रीनविच इंग्लैंड में स्थित है। इसी के साथ हमारे पूरे 50 क्वेश्चन होते हुए, और आप सभी से उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराएंगे। कम से कम मुझे 100+ सब्सक्राइबर और लाइक्स की तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना आप करा सकते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। इसी तरह आपको और भी अच्छे से सेशन रोहित सर के गाइडेंस में आपको मेरे द्वारा मिलते रहेंगे। हैव अ नाइस डे एंड टेक रिवीजन ऑफ दिस सेशन। हिंदी मीडियम वालों से भी यही उम्मीद है कि इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और लर्न करेंगे।